स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, आज का जो यह मुद्दा है यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप अखबार खोलेंगे या न्यूज़ चैनल्स को चलाएंगे तो आपको एक इकोनॉमिक खबर अगर आप देखते हैं तो लगातार आपने सुनी होगी कि भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आ रही है। $1 की कीमत 96 रुपए के पार पहुंच गई है। लेकिन बाजार में जब हाहाकार मचा हो, आप सोचिए विदेशी निवेशक भारत में बोरिया बिस्तरा बांधकर भाग रहे हों, साथ ही साथ जो पश्चिम एशिया का क्राइसिस है उसमें युद्ध के बादल अभी भी मंडरा रहे हों, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हों और आम भारतीय के मन में एक खौफ बैठ गया हो कि क्या भारत के विदेशी मुद्रा भंडार अब खाली होने वाले हैं, क्या भारत पर डॉलर का सिकंजा और ज़्यादा कसने वाला है। तो लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और सेंट्रल बैंक्स के कान खड़े कर दिए हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझिएगा कि हुआ क्या। RBI ने अपनी तिजोरी से दो ऐसे मास्टर स्ट्रोक निकाले हैं जिससे पूरी रातों रात पूरी बाजी पलट गई। पहला दांव चला, RBI ने मैदान में उतारा जो मई में उतारा करीब 6.1 अरब डॉलर का जो डॉलर था उसको बाजार में झोंक दिया। दूसरा दांव चला जो सबसे खतरनाक था, RBI ने अपने तर्कस से 13 साल पुराना एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला निकाला जिसने कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत में 21 अरब डॉलर रुपए खींचकर भारत की तिजोरी में डाल दिया। अब पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है कि क्या RBI के गवर्नर और उनकी टीम ने वाकई रुपए को डूबने से बचा लिया। क्या यह वही रघुराम राजन वाला 2013 वाला सीक्रेट फॉर्मूला है जिसने भारत को फ्रेजाइल 5 की लिस्ट से निकाला था। और सबसे कड़वा सच, आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था को बार बार ऐसे इमरजेंसी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में, आज के इस वीडियो में, इस एनालिसिस में हम देख एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि RBI आखिर मार्केट में डॉलर बेचता क्यों है। दूसरा, यह समझेंगे कि FCNRB जो है वह स्पेशल स्वैप स्कीम जो चलाई RBI ने वह क्या है। 21 बिलियन डॉलर की यह गुप्त एंट्री भारत में कैसे हुई। 2013 का रघुराम राजन फॉर्मूला क्या है जिसने आज 2026 में अपनी प्रासंगिकता दोबारा तय की। और एक और ख़ास बात हमारे UPSC के साथियों के लिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन पे। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का एक बेहतर समझ विकसित होने जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहली बात, जब भी रुपया गिरता है तो गांव देहात से लेकर शहरों की चाय की टपरियों तक एक चर्चा शुरू हो जाती है कि रुपया कमज़ोर हो गया। लेकिन क्या रुपया किसी एक वजह से कमज़ोर होता है दोस्तों? इसके लिए अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो 3-4 वैश्विक तूफानों ने भारत पर हमला किया। सबसे पहली चीज़ थी पश्चिम एशिया का तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आग लगना। भारत अपनी ज़रूरत का दोस्तों 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है और तेल खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। तो डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं और रुपये धड़ाम होता है। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ कि जो FIIs हैं उनमें भगदड़ शुरू हो गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। देखिए, जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ेगी तो विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय शेयर बाजार से निकालकर सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिकन बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या है, वे रुपया जो है वो बेचते हैं और डॉलर मांगते हैं। अब सिंपल इकोनॉमिक्स समझिएगा दोस्तों, जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है वहाँ पर और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी अगर, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। यहीं पर डॉलर की मांग बढ़ी तो डॉलर मजबूत हुआ और हमारा रुपया घुटनों पर आने लगा। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा दोस्तों तो RBI मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा रह सकता था। RBI ने उठाया अपना पहला हथियार और जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेक्स मैनेजमेंट इंटरवेंशन। मई 2026 के आंकड़े देखिए, आंखें आपकी फटी रह जाएंगी। RBI ने बाजार से करीब 22.2 बिलियन डॉलर्स खरीदे। लेकिन दबाव इतना ज़्यादा था कि RBI को 28.3 बिलियन डॉलर्स बेचने पड़े।
नेट नतीजा क्या हुआ? आरबीआई को अपनी तिजोरी खोलकर 6.1 अरब डॉलर सीधे मार्केट में डालने पड़ गए। दूसरा, यहां पर एक बहुत बड़ा कैच समझिएगा दोस्तों। कैच ये है कि सर ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जब भी रुपया गिरे तो आरबीआई अपना डॉलर बेचना शुरू कर दे। देखिए, नारेबाजी में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अगर आरबीआई लगातार अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता रहेगा तो एक दिन हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी। यानी आप आज रुपए को बचाने के लिए के चक्कर में कल जो भारत का सुरक्षा चक्र है, जो फॉरेक्स बफर है, उसे आप तबाह कर देंगे। आरबीआई यह बात बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उन्हें यह समझ आ रहा था कि अपनी तिजोरी से डॉलर बाहर निकालने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो बाहर से नया डॉलर भारत में लेकर आए, और यहीं से शुरू होता है आरबीआई का असली खेल। 8 जून 2026 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया स्पेशल स्वैप स्कीम का। मीडिया में खबरें छाने लगी कि आरबीआई की कोई नई योजना निकली है, लेकिन सच क्या है दोस्तों, यह वास्तव में कोई नई योजना नहीं थी। यह आरबीआई का वही पुराना और परीक्षित हथियार था जो आज से ठीक 13 साल पहले अपनाया गया था। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि FCNRB है क्या, ये चीज़ क्या होती है, यह समझना ज़रूरी है आपके लिए। जो एक स्पेशल स्वैप स्कीम है, मान लीजिए अमेरिका या खाड़ी देशों में कोई एनआरआई बैठा हुआ है जो भारत के बैंक में पैसा जमा करना चाहता है। अगर वह अपना पैसा रुपए के बजाय सीधे डॉलर के रूप में ही भारत में एफडी करा ले तो उसको हम कहते हैं FCNR। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ऐसा, जैसे ही यह स्कीम शुरू हुई तो विदेशों में बैठे भारतीयों ने, जो भारतीय हैं, उन्होंने, जो एनआरआईज हैं, उन्होंने डॉलर्स जमा करने शुरू कर दिए भारतीय बैंकों में, और भारतीय बैंकों की चांदी हो गई, वह भी कुछ हफ्तों के भीतर ही। सोचिए, जहां पहले हमें 6.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था, वहां एक झटके में बिन किसी फॉरेक्स रिजर्व को नुकसान पहुंचाए बिना लगभग 21 बिलियन डॉलर का ताज़ा तरीन डॉलर हमारे देश की धरती पर आ चुका है। हम इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। पहला, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट मजबूत हो गया, और दूसरा, रुपए को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला और उसकी गिरावट पर तत्काल ब्रेक लग गई। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। वास्तव में आज जो काम हो रहा है 2026 में, ठीक ऐसा ही वाकया 2013 में भी हुआ था। उस समय अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी कुछ नीतियां बदली थी, और जिसके कारण, जिसे आप अर्थशास्त्र की भाषा में कह सकते हैं, अमेरिका ने टेपर टैंट्रम को अपनाया था। दुनिया भर के डॉलर भागकर अमेरिका जाने लग गए, भारतीय रुपया वेंटिलेटर पर आ गया, और भारत को दुनिया की 5 सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं फ्रेजाइल 5 में गिना जाने लगा। उस समय आरबीआई की कमान संभाली रघुराम राजन ने। यहाँ पर एक विश्लेषण के तौर पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इसके सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। रघुराम राजन ने भी यही किया था, और अब वर्तमान में आरबीआई भी यही कर रही है, लेकिन इस ब्राइट साइड का एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है कि क्या 21 अरब डॉलर आ जाने से भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर यह गति जारी रही तो भारत में 60 से 70 अरब डॉलर आ सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये जो स्वैप स्कीम है और जो FCNR के डिपॉजिट्स हैं, यह वास्तव में पेन किलर होते हैं। यह अर्थव्यवस्था की बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। यह एक प्रकार का कर्ज है, कमाई नहीं है। यह जो 21 बिलियन डॉलर भारत आए हैं, यह NRI का जमा किया हुआ पैसा है, जो आज नहीं तो कल ब्याज के साथ यह डॉलर वापस विदेश वो ले जाएंगे। तो ग्लोबल फैक्टर्स पर भारत का नियंत्रण नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और तेज होता है, क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से पार जाता है, या यूएस फेड ब्याज दरें बढ़ा देता है, तो यह स्वैप विंडो भी अपने रुपए को अनंत काल तक बचा नहीं पाएगी। देखिए दोस्तों, विनिमय दर जो होती है, जो एक्सचेंज रेट होती है, वह हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के क्रूर नियमों का पालन करती है। वहाँ पर आप ज़्यादा गेम
नहीं कर सकते। तो अगर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रीलिम्स के लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं। FCNR-B अकाउंट्स क्या होते हैं? ये केवल विदेशी मुद्रा में मेंटेन होते हैं और यह रुपए में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होते हैं? भविष्य में पूर्व तिथि दर पर मुद्रा वापस बदलने का एक समझौता होता है। इससे एक्सचेंज रेट का जोखिम शून्य हो जाता है और यह गारंटी आपको देनी पड़ती है। तीसरा, फॉरेक्स स्टेबलाइजेशन क्या होता है? RBI द्वारा बाजार में हस्तक्षेप के बाद देश की तरलता यानी लिक्विडिटी पर पड़े प्रभाव को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए न्यूट्रलाइज करना। ये जो है ये प्रीलिम्स के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और मेंस के नज़रिए से अगर आप देखें तो यहाँ पर बनता है विनिमय दर प्रबंधन का मामला। और अगर प्रश्न मैं एक फ्रेम करूँ तो RBI विनिमय दर प्रबंधन के क्या उपाय अपनाता है और हालिया घटनाक्रमों की चर्चा करें। इसमें आप इंट्रो, शॉर्ट टर्म्स जैसे फॉरेक्स मार्केट इंजेक्शंस, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में FCNR-B स्वैप्स और LNR नियमों के बदलाव और ECB छूट इत्यादि को शामिल कर सकते हैं और अंत में आलोचना करने के साथ साथ अपने उत्तर को बैलेंस कर सकते हैं। साथियों, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है। एक नया बैच है यूपी 2027, 2028 और 2029 के लिए। देखिए यहाँ पर यह बैच आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आपकी तैयारी में। और इस पूरे वीडियो से अगर आप देखें तो RBI ने इसे अपनी दोहरी रणनीति से एक तरफ बाजार में डॉलर बेचना और दूसरी तरफ RBI ने जो FCNR स्वैप किया है उससे $21 बिलियन लाना। फिलहाल इसने रुपए को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़े संकट से बचा लिया है। लेकिन यक्ष प्रश्न इस पूरे वीडियो से आप समझ सकते हैं यही है कि क्या भारत कब तक अपने ऐसे अस्थायी इमरजेंसी उपायों के जरिए रुपए को संभाल पाएगा। जब तक हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर नहीं होते, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट चीन और वियतनाम के स्तर पर नहीं ले जाते, तब तक हमारे लिए वैश्विक झटके हमारे रुपए पर ऐसे ही थपेड़े मारते रहेंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है वह ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि RBI का यह कदम मास्टर स्ट्रोक है या फिर समय काटने की रणनीति? और जो बच्चे अब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और नए बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई तक एडमिशन विंडो ओपन है और इसमें आपको बहुत ही न्यूनतम फीस यानी कि 9,999 की फ़ीस पर पूरा बैच मिल सकता है। महत्वपूर्ण रूप से आपको डिस्काउंट के लिए कोर्स में PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और कोर्स को खरीदने से पहले PK लाइव कोड अवश्य इस्तेमाल कीजिएगा। महत्वपूर्ण रूप से जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है या बैच को लेकर कोई इशू आ रहा है तो आप UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।